अमेरिका ने पास किया न्यू बिल। इंडिया और चाइना पर लग सकता है 500% तक का टैरिफ अगर रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। तो बात करेंगे ये बिल क्यों इम्पोर्टेंट है और कहां पर पास हुआ। ये बिल पास हुआ है यूएस कांग्रेस में। सैंक्शनिंग रशिया एक्ट इसका नाम है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसका मकसद है रशिया की इकोनॉमी को कमजोर करना ताकि यूक्रेन वॉर में उसकी फंडिंग को कम किया जा सके। अब बात करेंगे इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में रशिया से सस्ता ऑयल बहुत खरीदा है, जिससे हमारे पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में रहे। अगर 500% टैरिफ लग गया तो इंडिया के एक्सपोर्ट जैसे टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी सर्विसेज अमेरिका में बहुत महंगे हो जाएंगे। इससे हमारी इकोनॉमी और जॉब्स पर असर पड़ सकता है। अगर रशियन बैरल्स शार्पली कट हुए, प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ेगा। 500% टैरिफ टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, सी फूड, सेलेक्ट इंजीनियरिंग, ऑलरेडी सेंसिटिव ऐसे ड्यूटीज कई कैटेगरीज को प्रैक्टिकली हाल्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट हैवी क्लस्टर पर प्रेशर बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल और मार्जिन स्क्वीज होंगे। इंडो पैसिफिक में इंडिया की सेंट्रलिटी यूएस भी ओवररीच से बचेगा, लेकिन लिवरेज तभी काम करेगा जब इंडिया कैलिब्रेटेड कंप्लायंस दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाई इंडिया कैन एंड शुड स्टैंड फर्म इन दिस सिचुएशन। एनर्जी सिक्योरिटी सबसे जरूरी है। रशिया से मिलने वाला सस्ता ऑयल ने हमारे पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में रखे और महंगाई को कम किया। अगर अचानक ये सप्लाई रुक गई तो फ्यूल और इंडस्ट्री दोनों महंगे हो जाएंगे। इंडिया की अपनी स्वतंत्र नीति है। हम कई देशों से दोस्ती रखते हैं, यूएस से पार्टनरशिप बढ़ रही है, लेकिन डिसीजंस हम खुद लेते हैं। अगर हम प्राइस कैप वाले रास्ते अपनाएं तो बीच का बैलेंस बन सकता है। यूएस को भी इंडिया चाहिए। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अमेरिका बहुत ज्यादा दबाव डालता है तो उसके अपने गोल्स भी नुकसान में जाएंगे। इसलिए इंडिया को कॉन्फिडेंशियलिटी और नेगोशिएट करना चाहिए। रियलिटी चेक की बात करें तो 500% टैरिफ सुनने में बहुत बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी इतना ब्लैंकेट टैरिफ लगना मुश्किल है। ज्यादा चांसेस हैं कि ये टारगेटेड सेक्टर्स पर लगेगा या धीरे धीरे लागू होगा। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बचानी है, अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखनी है और स्मार्ट डिप्लोमेसी से यूएस के साथ बैलेंस बनाना है।